आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम चौराहे पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर इस वक्त गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में है। जी हाँ, गोपालगंज का दिल कहे जाने वाले मोनिया चौक पर, जहां सुबह की चाय से लेकर रात शाम के नाश्ते तक राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों की चर्चा हर दिन होती है। आइए यहीं के जनता से जानते हैं इन्हीं के मुद्दों को। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मैं यहाँ पे गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से फुटबॉल रहा हूँ और मैं आपको प्रभात खबर की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो हमारे गोपालगंज जिले में उन्हें एक समस्या को सुनने के लिए आई। मैं गोपालगंज की जनता को का एक मांग है कि एक स्टेडियम चाहिए, जो कि यहाँ पे विगत कई वर्षों से एक छोटी मिनी स्टेडियम हुआ करता था। उसमें हर सरकारी कार्यक्रम होते थे, मगर खेलने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए, मगर कोई एक अच्छा स्टेडियम नहीं हुआ। एक अच्छा स्टेडियम, एक अच्छे पार्क, जो छोटे बच्चे को है वो पार्क में बच्चों को ले जाना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम या तो हम लोग कहीं उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, या तो कहीं और जाना पड़ता है, या कहीं और जाना पड़ता है। खेलने के लिए आपको यूपी जाना पड़ता है, हमें बच्चों को दिखाने के लिए पार्क जाना पड़ता है, या तो हमको पटना लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पार्क है? कोई पार्क नहीं है। आप ही के जिले के खिलाड़ी थे ना मुकेश कुमार, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। सर वो थे, मतलब वो बंगाल से रणजी से टीम से खेल रहे थे, गोपालगंज से नहीं खेल रहे थे। वो हमारे जिले के निवासी के खिलाड़ियों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए यहाँ पे स्टेडियम की व्यवस्था और तमाम खेलकूद की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मैं आग्रह करता हूँ कि अच्छा एक स्टेडियम गोपालगंज में देने का कृपा किया जाए। और लोगों से बात करते हैं, क्या कर रहे थे भैया? जी, ये गोपालगंज जिला जो है नेता विहीन है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि यातायात का जो है, बड़े बड़े मॉल बन गया है, जो मॉल दे दिया गया है किराया पर, जो कस्टमर आते हैं उनके मॉल के आगे लगा देते हैं, और यातायात यहाँ की गाड़ी रखने के लिए कोई पार्क वगैरह नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये चीज है यहाँ पर है ना। और दूसरा चीज ये चीज है कि अभी सरकार के जो है मूल समस्या जो शहर का है वो हो नहीं रहा है। लोग सिर्फ 5 किलो राशन पे ही आधारित हो चुके हैं, और यहाँ सबसे बड़ी समस्या यातायात का है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर कोई नहीं है। जाम खूब लगता होगा। मॉल जो है सारे रोड पर है, और बैंक के चलते और मॉल के चलते सारा यातायात जो है रोड पर लगाया जाता है। यहाँ बहुत बड़ी समस्या आई है यातायात की समस्या। चाचा कुछ कहा चाहते नहीं लोग? हाँ, हम भी कह चाहते नहीं कि एगो पॉलिथीन अनुमंडल से प्रमाण पत्र निकलवा के हो गया, जमाबंदी करवा लिया। हमारा भाई साहब हमारे तीनों आदमी के नाम रहा, तीनों भाई के नाम रहा, तीनों भाई के नाम जमाबंदी रहा। तो जमाबंदी पर हमारे बड़को भाई अवैध रूप से ऐसी कर चल रहा, पंचनामा बना दिया। उसके बाद से हम DCLR के लिए मुकदमा करने में डिग्री मिल गए, वो जाके कमिश्नर में अपील कर ले, और कमिश्नर के तरफ से ऑर्डर बा कि पूरी मकान को तोड़ा जाए। ठीक है, आपकी समस्या को हम रखेंगे। हमारे साथ और कुछ साथी क्या करते हैं चाचा? बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस है आपको? मैंने हैंडलूम खादी का दुकान है। ये मोनिया चौक जी। कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस अभी स्लो चल रहा है। क्या कारण मानते हैं? कारण यही है कि मैंने समझिए कि कोई भी सूती कपड़ा पर इतना महंगाई हो गया है कि इसमें लोग फट नहीं पा रहे हैं, रेडीमेड ही पी लेते हैं। और एक हमारा समस्या है कि मोनिया चौक से लेकर यादवपुर चौक तक रोड खराब है, 40 बरस हो गया बनने हुए, और मोनिया चौक से लेकर हजियापुर मोड़ तक ये PCC का रोड है। और उसमें हम लोग चाहते हैं कि पिचिंग हो जाए, ताकि कि कोई भी पेशेंट जाता है तो धीरे धीरे गाड़ी लेकर लोग जाते हैं कि भाई भीड़ माने जर्किंग ना हो, उसको खराब ना हो, पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पर है कि कोई सुनने वाला नहीं है। MP साहब से भी लोग मैंने कहे हैं लोग कि PCC का रोड इसको पिचिंग में करवा दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया, काम नहीं हुआ। 40 साल हो गया। 40 साल से रोड नहीं बना है? 40 साल हो गया इसका बना हुआ। चलिए आइए, एक और चर्चा है, बताइए चाचा, बोलिए। ठीक बा, मस्त बनो, बहुत बढ़िया। ये बात सब कुछ बा गोपालगंज में, लेकिन रात में जो लाइन के कोनो पोल पर व्यवस्था नहीं के, तो लाइट पोल पे थोड़े आवेला, घर में नहीं आवेला। तो घर में ठीक बा, लेकिन कोई पोल पर वेपर लाइट नहीं है। वेपर नहीं, बाहर हम लोग आते हैं तो पूरा शहर अंधेरा में रहता है रात में। बस यही समस्या हमारी है। सब वेपर लग जाता है, तो चकाचक रहता है गोपालगंज।
हाँ बस खाली यही एरिया में निके की बाकी पूरा कहीं भी नहीं है, कहीं है ये निके पर लाइट जलता है, बाकी कोई पोल पर ये बड़ा वाला कैमरा से कहेंगे उसको दिखाइएगा वो बड़ा वाला लाइट, अब बाकी सब पोल पर नहीं जलता है। क्या करते हैं आप? आपने चप्पल की दुकान है फुटपाथ यहाँ पे, कैसा बिजनेस चलता है? बहुत कम चलता है, देखिए भैया मत ना मार्केट नहीं के कहा जाता। हाँ एगो चाचा मुस्कुराता नहीं, बड़ी मुस्कुरात रही है कि बताओ तो रही कि लाइट नहीं करता। अरे पूछ हमरा बुझती आगे लगी पोल में लाइट हो रहा है सर में भाई। और कुछ बताइए क्या समस्या बा गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के? वही भैया लगी है रोड की समस्या और दुर्गा मंदिर उसके आगे चले जाइए आप गिनने हो जाएंगे। बोलिए। सबसे ज्यादा रोड की समस्या है सर, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। नगर परिषद में जो भी जीतता है सभापति चाहे वार्ड पार्षद हम लोग रोड में काम लगाएंगे, लेकिन कह के खाली वादा हाँ गायब, काम नहीं हो पाता, कोई काम नहीं हुआ। रोड देख लीजिए ना सर, मैंने हम किसी का IT पार्क वाले अपने खर्चा से बनवाए, दुर्गा मंदिर के सामने वो दिन चला उधर ही बनवाए, इतना गड्ढा हो गया है चलने लायक नहीं। गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है पता नहीं चल रहा ना। अच्छा आइए बताइए। जी मेरा नाम हुआ विद्या प्रसाद। गोपालगंज की जो जलवंत समस्या है तो यहाँ से दो मंत्री रह चुके, मगर आज भी जितने लोग का घर कटा बाढ़ से, नहर पर, पोखरे के भिंडुक पर, रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं, रोज नोटिस पर नोटिस भी हो रहा है। यहाँ DM साहब भी उस वक्त बोले कि आप लोग नहर पर बस जाइए तत्काल, और फिर हम व्यवस्था कराएंगे। ये तो व्यवस्था नहीं हुआ। दूसरा सवाल है कि सरकार कहती रहे कि हम 5 डिसमिल जमीन गरीबों को देंगे, उनको घर भी बनवाने के लिए पैसा देंगे, मगर यहाँ रिपोर्ट ये आया है पूरे जिला में कि 200 लोगों को कैसे सूची बना है कि 212 लोगों को कह रहे हैं कि हम 212 लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिए हैं, 5 डिसमिल जमीन नहीं दिए। तो आज तक उन लोगों को जमीन भी मुहैया नहीं हुआ और कानून भी बदल गए, भूमि एक्ट भी बदल गया। मान लीजिए कि 1897 का कानून आज मान लीजिए कि 13 में नया कानून बन गया, तो भी गरीबों को जमीन नहीं मिल पाया है। अब स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल बा? स्वास्थ्य व्यवस्था का मत पूछिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था पेपर में ही है। स्वास्थ्य व्यवस्था में आज भी चले जाइए, जिला के हॉस्पिटल में थोड़ा भी बारिश होगा तो पानी भर जाएगा, बेड के नीचे पानी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ दवाई का अधिकतर दवाई यहाँ जो है सब मार्केट से मिलता है, यहाँ उनके अस्पताल में नहीं मिलता है। बिल्कुल गिना चुना वहाँ एक काउंटर खोल दिए हैं कि हाँ दवाई यहाँ मिलेगा, 3 किस्म का दवाई है, बुखार में, पेट झड़ी में, सिर दर्द में एक ही दवाई मिलता है। तो एक ही दवाई, इलाज एक ही होगा, एकदम एक ही दवाई मिल रहा है। सही बोल रहे हैं भैया? सही बोल रहे हैं, एकदम सही बात कर रहे हैं। वहाँ पानी भर जाता है और नर्क तो उस समय होता है जब प्रसव वार्ड में पानी भरता है। कभी आप बरसात में आके देखिए, जब बरसात हो रहा है तो आके आप देखिए कि क्या स्थिति हुई है। ISO मानक वगैरह लिखा है उस पर। हाँ जो केंद्र है वहाँ 3 को में 1 मिलेगा, वो भी बहुत मुश्किल से। अब ऑर्डर लगाइए तब 10 दिन बाद आएगा, तब तक पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दीजिए भैया। देखिए हम लोगों के शहर में नल जल योजना की पाइप बिछ गई, टोटी भी पहुंच गया, कहीं कहीं टंकी भी बन गया, मगर आज तक किसी को एक बूंद पीने के लिए पानी नहीं मिला है। पानी नहीं है एकदम बिल्कुल नहीं है, किसी भी टंकी में पानी नहीं। 28 का वार्ड का टंकी जो ऊपर बैठा था वो आंधी में, 6 तारीख के आंधी में नीचे गिर गया। आज तो कोई शुद्ध लेने वाला नहीं, आंधी पानी में नीचे गिर गए, नीचे गिर गया। पानी भी नहीं है तो टंकी का हवा से उधिया गया, खत्म हो गया। भी यही हाल है नल जल योजना का। देहात में नल जल योजना पूरी तरह फेल्यूर है और वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आज भी लोग प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित हैं, चाहे वह कुआं हो या नल हो। अच्छा क्या बोले थे भैया? जी मैं मंजूर आलम गोपालगंज से बोल रहा हूँ। आज तक गोपालगंज विधानसभा में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, आज तक भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हो, केवल कागज पर हुआ है। कागज पर दिखाने के लिए विकास हो रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, सब दिखावटी है, केवल लूट खोस लगा हुआ है। चलिए ना, आपको हजियापुर में मुसा टोली है,
वहाँ का देखिए आए तो वहाँ के मुसहर लोग का कोई भी व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए, नहाने के लिए, स्नान घर तक प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, केवल कागज में जो कुछ हुआ है। यहाँ पर नगर परिषद में देखिए थोड़ा सा बारिश गोपालगंज शहर में हो जा रहा है तो रोड पर पानी लग जा रहा है, कहीं नहीं विकास। नगर तो जाके देखिए ना, पानी होता है तो जहाँ उसका ऑफिस है, किसका ऑफिस? नगर परिषद का, वहाँ भी पानी रहता है। चिराग तरह अंधेरा, वही हाल है सर, वही पानी, बाकी जो छोड़िए। आता भैया बोला। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रिंस नाम हुआ, हाँ, क्या करते हैं? पॉलिटिकल वर्कर है। अच्छा, क्या हाल है अभी विधानसभा क्षेत्र का? विधानसभा का चुनाव का समय आ रहा है, सब पार्टी में सरगर्मी पड़ी हुई है, चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दल के लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक का परिक्रमा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। अब चुनाव आएगा सामने, उसका नतीजा सामने आएगा। मुद्दा क्या है यहाँ का? मेरा मुद्दा जानने के लिए आए, विधानसभा क्षेत्र का असल जो मुद्दा है, यहाँ की समस्याएं। यहाँ की समस्या है, तरह तरह की जनता की समस्या है। सब लोग चुनाव में आता है, वादा करता है, कुछ पूरा होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ के मुख्य समस्या है, हम बैकुंठपुर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। बैकुंठपुर गोपालगंज टीम गई थी वहाँ पर टीम गई थी, उस दिन हम नहीं पहुंच पाए थे। वहां पे अभी टिकट की उलटफेर चल रही है कि जदयू लड़ेगी या भाजपा लड़ेगी। राजद का जो है ये वर्तमान विधायक वो तो लड़वे करेगा। वहां पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके चलते मोहम्मदपुर से, चाहे राजापट्टी से, चाहे सत्तरघाट बांगड़ा वगैरह से बच्चों सबको पढ़ने के लिए हथुआ जाना पड़ता है, कुचायकोट जाना पड़ता है, गोपालगंज जाना पड़ता है। वहां पर एक डिग्री कॉलेज हो, वहां पर मेडिकल कॉलेज हो, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज तो है ही है। वहां पे शिक्षा व्यवस्था बड़ी मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था बड़ी मुद्दा है, पर मुद्दा यही है। इसको मैं करवा जी भैया बोलिए। हम लोग नल जल में अनुरक्षक है, ठीक है, तो हम लोग अनुरक्षक के काम कर रहे हैं, पानी चला रहे हैं, तो हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग ब्लॉक में गए, BPRO साहब के पास गए, पंचायत सचिव के पास गए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ, वो बोल रहे हैं वहाँ जाओ, वो बोल रहे हैं वहाँ जाओ। हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग गोपालगंज में भी आए हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन कोई सुनने वाला नहीं है। आप ना, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बहुत भटके हुए हैं, ठीक है, आज तक ले भी पैसा हम लोग का नहीं मिला है। कितना जगह 24,000 का चेक भी मिला है, हमारा पंचायत में 18,000 का चेक मिला है, एक ही बार मिला है। इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग भूख के किनार पर है, हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा? क्या करता है भैया आपका बच्चा? से कितना छोटा है? 4-5 साल का है बच्चा, एगो 12 महीना का बच्चा है। हम लोग पानी चला रहे हैं, टंकी वाला, नल जल वाला। हम लोग ऑपरेटर है, अनुरक्षक है, हम लोग के लिए बहाल हुआ है। आपकी बात को जरूर हम रखेंगे, बात को आपकी जरूर रखेंगे। तो ये थी हमारे साथ मोनिया चौक की जनता, जिन्होंने अपने तमाम बातों को एक एक करके रखा, अपनी समस्याओं को रखा, चाहे वो पोल पे लाइट की समस्या हो, जर्जर सड़क की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को रखा। हम अगले किसी और चौराहे पर चलेंगे और वहां पर जनता से बात करेंगे और वहां मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ आयुष राज द्विवेदी, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।